अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरबेलो। आज आप देख रहे हैं अरबेलो टीवी। मैं आपको 1965 की वाक़िअत के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे अजीम तरीन यादगार दिनों में ये 6 सितंबर का दिन है। अगर आप वो तकरीर सुन लें जो रेडियो पाकिस्तान ने की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, मेरे मतनों जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मन पर टूट पड़ो। पाकिस्तान की पूरी कौम अल्लाह अकबर का नारा लगा चुकी थी। हिंदुस्तान की फ़ौज ने 6 सितंबर की सुबह फजर से ज़रा पहले लाहौर पर हमला किया और उनकी जनरल ने यह बर्क मारी थी कि हम 11 बजे लाहौर की तहखाने में बैठकर शराब पिएंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। दुश्मन 5 गुना बढ़ चुका था और अचानक इतना हमला करता है कि एक एक हमले पर 500 टैंक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जब सियालकोट पर हमला होता है तो वहाँ पर भी 500 टैंक इस्तेमाल होते हैं। लाहौर और सियालकोट ये दोनों हमारे सरहदी शहर हैं और हाल ये था कि पाकिस्तान टोटली गार्ड बाय सरप्राइज था। आपको ये वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि 6 सितंबर को हम इतने रोमांटिक तरीके से क्यों मनाते हैं। और 1965 की जंग में हुआ क्या था। एयर चीफ ने नूर खान साहब की दिलेरी देखकर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये स्वदेश नहीं जाएंगी जब तक ये खुद मैं ना देख लूँ। ये कितनी ख़तरनाक है हमारे पायलट के लिए। पाकिस्तान की फ़ौज वो अजीम तरीन फ़ौज है जितनी फ़ौजी ऑफिसर का यूएलटी बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमारे ऑफिसर आगे बढ़कर लीड करते हैं। पाकिस्तानी नेवी की सिर्फ एक सबमरीन थी, वो थी गाजी, और एक सबमरीन ने दुश्मन का नाकाब बंद किया हुआ था। पाकिस्तान की नेवी आगे बढ़कर गई और दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। जब सियालकोट पर हमला हुआ तो तोपें फिट कर दिए और बड़े बड़े टैंक लाकर खड़े कर दिए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी फ़ौजी जवाबी हमला कर रही थी। ऐसी मुआवजात देखे गए जिनके बड़े बड़े ऑफिसर जनरल एनिशाद, बल्कि मुआवजात पर बड़े बड़े किताबें लिखी गई जिनमें मुआवजात का जिक्र किया गया है कि एक सेक्टर हमारी तोपों की मदद की ज़रूरत पड़ी क्योंकि दुश्मन की टैंकों का दबाव बहुत सख्त था। दुश्मन की टैंक हमारी तोपों की आखिरी हद से 4 किलोमीटर दूर थी, मतलब यह कि गोला वहां पर पहुंच ही नहीं रहा था। तो हिसाब लगाया गया तो हमारे तोपों की गोले तो दुश्मन तक पहुंच ही नहीं रही। और सूरत-हाल ये थी कि उस वक्त मदद ना दी जाती हमारे फ्रंट लाइन को तो पूरी सियालकोट सेंटर पर दुश्मन कब्जा कर लेता। अल्लाह की तवक्कुल पर यकीन करें। और ऑफिसरों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए तोपों का मुंह दुश्मन की तरफ कर दिया। और जब हमारे फ़ौज ने फायर किया, अजीब सा मुआवजा सामने आ गया। गोले अपनी दस्ती निशाने पर पहुंच ही रही है। 2 से 3 मिनट देता है और ठीक ही 3 मिनट बाद वायरलेस पर यह पैगाम आया कि गोले ठीक दुश्मन की टैंकों के दरमियान पड़ रहे हैं। वाकई ये मुआवजे की बात थी और उस बात पर यकीन करना मुश्किल था। और हमारे फ्रंट लाइन ने जो मोर्चे आगे होते हैं वहाँ से नारे तकबीर की आवाज़ें सुनाई देने लगी और ये आवाज़ें आने लगी कि गोले ठीक दुश्मन के टैंकों के बीच गिर रहे हैं। और हमारी तोपों से जो गोले बरसाए जा रहे थे उनकी अर्थ से दुश्मन के टैंक 3 से 4 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे। नहीं, इनसे पहले कभी हमारे तोपों ने इतनी लंबी ईंच में फायर नहीं किया और ना ही उसके बाद। जब अल्लाह की मदद की ज़रूरत थी तो अल्लाह ने अपनी मदद भेजी। ये वाक़यात हज़ारों किताबों में लिखी है और ऐसे कई वाक़यात हुई हैं। ममता मुफ्ती भी किताबें उठाकर देख लें, अलग नगरी देख लें, तलाश देख लें। 65 की जंग शुरू हुई तो ममता मुफ्ती लिखते हैं कि मस्जिद नबी में लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। लोग क्या देखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में हैं और उनके साथ जंगे बदर की शोधा है और पाकिस्तानी मदद के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और हमने उसका दिफा करना है। और ये बातें ममता मुफ्ती ने लिखी है और किताबों में छपी है, अखबारों में छपी है। ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं। दुश्मन की जहाज़ ने यह जिम्मेदारी दी गई थी कि रवि के पुल पर हमला करना है और उसको नुकसान पहुंचाना है, लेकिन वहाँ पायलट पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि पुल तो तुम्हारे सामने थी, तुमने बमबारी क्यों नहीं की? कहता है कि मुझे बताया गया वहाँ पर एक पुल है, लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ पर 6 पुल हैं। मैं किस पुल को उड़ाता? ये बातें दुश्मनों ने की है और उस वक्त पकड़े गए थे। उन्होंने बताया कि हमने देखा कि काले लिबास में फ़ौज, उनके हाथ में तलवार थे और उन तलवारों से चमक निकल रही थी और वो फ़ौज घोड़े पर सवार थे। ये बातें दुश्मनों की पायलट ने की है। दुश्मनों ने बताया कि हम लगातार बम गिरा रहे थे, एक ही बम फट नहीं रहा था।
हुजूर फरमाते हैं, फिदाए बदर पैदा करो, मलाइका आज भी तुम्हारे मदद के लिए ज़रूर आएंगे। जंगे बदर में हुआ क्या था? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैंने जंगे बदर में मुसलमानों की मदद के लिए 1000 मलाइक को मदद के लिए भेजा, और ये बातें 1400 साल पहले महदूद नहीं है। मुसलमान जब भी पुख्ता ईमान का मुजाहरा करेंगे, मलाइका उनकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। 1965 की जंग एक खूबसूरती की मिसाल है हमारे लिए। जब लाहौर पर हमला किया गया इंडियन डिवीज़न की तरफ से, जो इंडियन जनरल जो अपनी फौजियों के इस तरह हौसला बढ़ा रहे थे कि और सिर्फ 3 और 4 किलोमीटर रह गया है, हिम्मत करो, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा और चलो, लाहौर तुम्हारे कब्जे में होगा। लेकिन पाकिस्तान ने फौज ने शदीद मज़ामत की थी। पर बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट गए, जैसे दुश्मन की टैंक हवा में इस तरह उड़ रहे थे कि जैसे तेज आंधी में तिनक के उड़ रहे हैं। हकीकत में लाहौर 3 और 4 किलोमीटर दूर नहीं था, बल्कि 14 किलोमीटर दूर था। बस इंडियन जनरल अपनी फौजियों का हौसला बढ़ा रहे थे। पाकिस्तानी ऑफिसरों ने यह सुना कि इंडियन जनरल ये बातें कर रही है। पाकिस्तानी ऑफिसर शदीद जख्मी था, लेकिन उसने जख्मों की परवाह न करते हुए सड़क के किनारे पर एक कुतबा लगा हुआ था। लाहौर 14 किलोमीटर दूर है। उसने वो कुतबा उखाड़ कर फिर रेंगते हुए आगे तक ले गया, और वहाँ पर वो कुतबा ज़मीन पर पैरस कर दिया, और उसमें अपने खून से लिखा कि 4.2 बिलोडिमाई, जिसको दुश्मन भी पार न कर सका। उसके बाद शहीदों की आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि सारे मर्द हजरात काम में इतने मसरूफ़ थे कि शहीदों को वसूल करने के लिए फ़ौजी कम पड़ रहे थे। ये जिम्मेदारी नर्सों ने संभाली। जब फौजी ऑफिसरों ने यह देखा कि नर्स शहीदों की लाशों को उठा रहे हैं, फिर साइड पर रखते जा रहे हैं, तो फौजी ऑफिसर अपने यूनिट में जाकर कहा कि शाबाश शेरों, सीनों पर गोली खाना, तुम्हारे माएँ और बहनें तुम्हारे इस्तकबाल के लिए पीछे खड़े हैं। ये ना हो कि तुम पीठ पर गोली खाकर आ जाओ, बहनें और माओं के सामने शर्मिंदगी होना पड़े। ये था जज्बा फौज का। सबने वहाँ पर कसम खाई, हम सीने पर गोली खाएंगे और शिजात से लड़ेंगे। कि एक वक्त ऐसा भी आया कि दुश्मन बिल्कुल तोप खाने की करीब आ चुके थे और बड़े रास टैंकों की जंग हो रही थी, और कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद पाकिस्तानी सबसे बड़ी टैंकों वाली जंग थी कि सियालकोट में लड़े गए। बाकायदा इटली ऑफिसर ने यह कमांड दी कि अपलोड एंड एपीलोड, यानी हाई एक्सप्लोलेशन निकाल दो और हैवी एक्सप्लोलेशन करो, यानी टैंकों की बड़ी रास लड़ाई होने वाली है। और ऐसा मौका होता है कि जब आर या पार होता है। और ठीक वक्त पर धुन आ गई, और धुन की वजह से दुश्मन का टैंक वहाँ पर रुक गया, और अल्लाह ने दुश्मनों के फ़ौज पर खौफ पैदा कर दिया। और फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने, जवानों ने और अवामों ने भी जिस्म पर बम बांध कर टैंकों की इस तरह उड़ा दिया जैसे हवा में तिनक के उड़ते हैं। ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें मुसलमानों को करने में ये मजबूर किया? यकीनन वो कलमा था, वो कलमा जो हमारे दिलों में की धड़कनों में है। यानी वो जंग थी जिसको मुसलमानों ने अपनी ईमान, अपनी दास और अपनी जज्बाए के बिना जीता, और मुल्क पाकिस्तान को हमारे हवाले किया। कभी इसको छोड़ कर ना जाना, इसमें हमारे बुजुर्गों की खून शामिल है। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह दोस्तों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।